जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। तो श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा से आज हम आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जी हां, अपरा एकादशी व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो अपरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसकी कथा सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजन सुनो, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से ये भी सब पापों से रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयागराज में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा गया जी में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, स्वर्ण आदि दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह सब फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी व्रत के दिन उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसको सदा के लिए भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इस व्रत को रखने मात्र से मनुष्य को अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उन्हें 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण पूरी श्रद्धा भावना से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।